हेलो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 11 अगस्त 2021 को हम कक्षा 6 में गणित विषय का जो गृह कार्य आया है उसके 5 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली चल रही थी, ये पहली प्रश्नावली है, अपनी संख्याओं की जानकारी। इनसे पहले वाले वीडियो में अपन ने भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है ये भी पढ़ा था, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है ये भी पढ़ा था। आज उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनको हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, उचित स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या जो दे रखी है इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो हम दाईं साइड से लगाते हैं कोमा, अल्प विराम। तो 3 अंकों के बाद में लगाते हैं पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में, फिर उसके बाद में 3 अंकों के बाद में कोमा लगाते हैं और उस संख्या को हज़ार बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3 अंकों के बाद में कोमा लगाया और इसको हज़ार बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको 32 है तो 32,000 बोलना है अपने को। इसके बाद में अगला जो कोमा आएगा फिर 2 अंकों के बाद में आएगा, फिर अगला कोमा आएगा 2 अंकों के बाद में आएगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसी प्रकार से 2 अंकों के बाद में कोमा चलता है। पहला कोमा जैसे यहाँ पे लगा है तो इसको, इसके बाद वाले अंक को हज़ार में बोलना है। दूसरा कोमा 3 और 4 के बीच में लगा है, इसको लाख में बोलना है, और आगे वाले को करोड़ बोलना है। तो कैसे बोलेंगे इसको, 9,84,32,701। 9,84,32,701। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे वाला 2 नंबर में, उचित स्थानों पर यानी सही स्थान पे ये जो संख्या दे रखी है 48049831 वाली, तो इसको क्या कहें, अल्प विराम लगाने और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जब भी संख्याओं को लिखते हैं तो प्रत्येक 3 अंकों के बाद में कोमा लगाते हैं। दाहिनी साइड से गिनते हैं, इधर से गिनेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे 8 के पास में ये कोमा लगा दिया, फिर 1 2 3, फिर कोमा लगा दिया, फिर 1 और 2। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोमा लगा दिया। गिनते कैसे हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं। पहला जो अंक है उसको क्या बोलेंगे, हज़ार बोलना है, दूसरे को मिलियन बोलना है। तो लास्ट में ये पहला कोमा हो गया, इसके पास वाले इस अंक को हज़ार में बोलना है, और फिर ये कोमा आ गया और इस अंक को क्या बोलना है, मिलियन बोलना है। तो क्या वो कैसे बोलेंगे इसको, 48 मिलियन, हज़ार कितने है, पहला अंक 0 है, फिर 4 है, 9 है, तो 2 अंक हो गए, तो 49,831। 48 मिलियन 49,831। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना, आप नोट कर लीजिए इसको। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसके बाद में है 1000 सेंटीमीटर हैं, तो इसमें मीटर कितने होते हैं, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे अपन। तो 1000 में 100 का भाग दिया तो 10 मीटर आएंगे, कितने आएंगे, 10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। एक समाचार पत्र का पूरा सेट आता है जिसमें 12 पेज होते हैं, 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। तो कितने समाचार पेपर आते हैं, 11,980 रोज के समाचार पेपर निकलते हैं। इनमें एक जो पत्र है पूरा उसमें 12 पेज आते हैं। तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, तो पूरे पेज देखें तो पूरे पेज कितने होते हैं। समाचार पत्र की प्रतियां तो बता दी इसने 11,980 होती हैं, और एक प्रति में 12 पेज होते हैं, तो पूरे पेज कितने होंगे। तो हम पूरे निकालने के लिए इन प्रतियों की संख्या को पृष्ठों की संख्या से गुणा करेंगे। अपन ने किया 11,980, इसको गुणा किया 12 से, तो अपना उत्तर आया, कितना आया, 1,43,760। इस प्रकार 14,37,60 हो गई है। तो इतने पेज रोज छपते हैं, आप गुणा कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। 1991 में 2,35,000 थी। अब जब 10 साल बाद में 2001 में फिर जनगणना हुई तो उसमें इतनी बढ़ी हुई पाई गई, तो अब टोटल कितनी हो गई,
तो हम पहले वाली में अब की और जोड़ देंगे, तो फिर वो टोटल की जनसंख्या होगी वो अब की आ जाएगी। तो अब वो टोटल हो गई 3,08,429। 1991 वाली में अपन 2001 वाली जोड़ देंगे पूरी बड़ी जितनी, और वर्तमान की टोटल जनसंख्या इसमें आ जाएगी। इस प्रकार 5 क्वेश्चन हो गए थे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।